नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाउ ये आपके सामने एक आर्टिकल है एजरबाईजान न्यूज आउटलेट का। एजरबाईजान यूजुअली एक काफी एंटी इंडिया कंट्री है, इंडिया के खिलाफ काफी कुछ ये पब्लिश करते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे काफी समर्थन है, मगर फिर भी इन लोगों ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि इंडिया अब रेस में उतर चुका है फॉर अफ्रीका अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट देखिए भारत की इन्वेस्टमेंट्स, भारत की कंपनीज ये सब उतर चुकी है। अफ्रीका जो आखिरी मार्केट है जिसको अभी तक प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया गया, यहां पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनियां डोमिनेट करेगी किस कंट्री पर। वहां पर भारत और चीन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव कंपनीज यहां पर मैक्सिमम मार्केट शेयर अपने पास रखे। मैं ग्लोबल टाइम्स में देख रहा था कुछ ही महीनों पहले, इन लोगों ने यह आर्टिकल पब्लिश किया था कि देखिए भारत यहां पर इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन को नेगेटिव तरीके से देख रहा है। भारत एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है अफ्रीका में, और यह बात काफी हद तक सही है। और मेरे हिसाब से अफ्रीका के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर चाइना के डेट ट्रैप से बचाने के लिए भारत जैसा देश जो कहीं पर जमीन कब्जाना नहीं चाहता, एक्सपेंशनिज्म नहीं करना चाहता, ऐसे कंट्री के साथ ये अपना कोऑपरेशन बढ़ाए। और रिसेंटली चाइना को अफ्रीका में चैलेंज देने के लिए पीएम मोदी ने एक कंट्री को विजिट किया है जिसका नाम है गाना। आप देखोगे इससे रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, कई वीडियोस भी सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी का इस तरीके से वेलकम किया गया गाना में। गाना एक काफी इंपॉर्टेंट देश है अफ्रीकन यूनियन का। ये ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अफ्रीका की, और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। कई मेजर कंट्रीज भी आती है अफ्रीका में, इंक्लूडिंग इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी का पहले ये सरकारी तौर पे वेलकम किया गया। उसके बाद विजुअल्स ये भी आए। एक सडन सेक्शन था अफ्रीका का, वहां पे हरे कृष्णा मूवमेंट काफी पॉपुलर है, तो उन लोगों से जब पीएम मोदी मिले तो ये दृश्य सामने आए। और अगर यहाँ पे आप सोचते हैं वेट घाना, ये मैप में ये कंट्री कहाँ पे है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख पाएंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे अफ्रीका का जो ये वेस्टर्न साइड का कोस्ट है, वहाँ पे आपको मिलेगा घाना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी। 3 करोड़ 40 लाख के आसपास की आबादी है। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो 71% आबादी यहाँ पर क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करती है, 20% आबादी यहाँ पर इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, और कुछ यहाँ पे आपको हिंदूज अभी मिल जाएंगे। कई इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर बस रहे हैं आज के समय, क्योंकि भारतीय कंपनियों के लिए घाना एक बहुत ही, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट मार्केट है। चाहे रिलायंस हो, चाहे वरुण बेवरेजेस आप देख लीजिए, मतलब कोई भी कंपनी किसी भी श्रेणी में आप देख लो, इंडियन कंपनीज आज के समय घाना की मार्केट में एंट्री कर रही हैं। और ना सिर्फ इंडियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज भी हैं। टक्कर है आज के समय कि घाना की ओवरऑल कंज्यूमर मार्केट में और वेरियस और टाइप की मार्केट्स में ज्यादा डोमिनेंस किसकी होने वाली है। और एक बात नोट करिएगा, घाना जो ये देश है ना, ये किस ओशन के पास आपको मिलेगा? ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, जहां पर इधर यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे करेबियन देश है, यहाँ पर फिर ये साउथ अमेरिका हो गया। और पीएम मोदी आज के समय 8 दिन के विदेश टूर पे गए हैं, जहां पर ये 5 कंट्रीज को विजिट करेंगे। जो ये पांचों देश है ना, ये अटलांटिक ओशन के आसपास आपको मिलेंगे। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? पहले तो घाना, उसके बाद त्रिनिदाद, आपने सुना होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एक कैरेबियन देश है। इस देश से एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर भी निकले हैं, ड्वेन ब्रावो, आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज के लिए, बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने काफी खेला है। फिर त्रिनिदाद के बाद जाएंगे पीएम मोदी अर्जेंटीना में, बहुत इंपॉर्टेंट देश है अर्जेंटीना, एक ह्यूज कंट्री है साउथ अमेरिका में। फिर जाएंगे ये ब्राजील में, और फाइनली नामीबिया में। ब्राजील में आपको पता होगा इस बार का ब्रिक्स समिट भी हो रहा है, तो ब्रिक्स समिट भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अटेंड करेंगे पीएम मोदी। और एक बात नोट करिएगा, ये सभी जो देश हैं ये ग्लोबल साउथ को बिलोंग करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन टूर है भारत के लिए। और घाना से जो हमने यहाँ पर शुरुआत करी है ना, ये काफी हद तक सिंबॉलिक भी है, क्योंकि भारत ने ओवर द इयर्स घाना को बहुत कुछ दिया भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे मैप पे घाना का प्रेसिडेंशियल पैलेस, जहां पे इनके प्रेसिडेंट बैठते हैं, इनकी सरकार का बहुत सारा काम भी होता है। द जुबली हाउस, ये है यहाँ पर जुबली हाउस, ये भारत के पैसे से बना है। $30 मिलियन भारत ने दिए यहाँ पर घाना को, और उसी से ये इनका आलीशान प्रेसिडेंशियल पैलेस बना है। उसके अलावा कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की फंडिंग यहाँ पे भारत कर चुका है। और घाना ये बात जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि भारत ने घाना को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं करी। इस सब के बीच में इंडिया ने यहाँ पर घाना की काफी हेल्प करी है, और उसके बदले में देखिए हुआ क्या है, विभिन्न भारतीय कंपनियों को
घाना की मार्केट का एक्सेस मिला है, जिससे हम लोग भारत में चीजें मैन्युफैक्चर करके घाना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भारत घाना को एक्सपोर्ट ओवरऑल करता क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, आयरन, स्टील, मशीनरी, शुगर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स, राइस। ये टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना घाना को, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। घाना इंडिया का ट्रेड ही आप अगर देखो तो 3 बिलियन डॉलर्स का है। इसमें से ज़्यादातर भारत एक्सपोर्ट करता है टू घाना। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन कंपनी जैसे कि टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स। आप घाना की सड़कें देखोगे, काफ़ी जगह आपको इंडियन ब्रांड की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जिनके खेतों में भारतीय ब्रांड्स के ट्रक आपको मिलेंगे। ये सब चेंजेस ऑब्वियसली भारत में बैठ के हम नोट करते नहीं हैं, मगर इंडियन कंपनीज धीरे धीरे अफ्रीका में इस तरीके से अपनी छाप छोड़ रही हैं, चाहे भारतीय एयरटेल हो, बजाज ऑटो। और अब भारत सरकार कह रही है कि कहानी यहां पर नहीं रुकेगी कि सिर्फ इंडियन कंपनीज वहां पर जाकर बिजनेस कर रही हैं ऑल दैट, बट अब हम चाहते हैं कि इंडिया घाना का जो टोटल ट्रेड है ये बहुत ही जल्द 1-2 साल में डबल हो जाए। 6 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होना चाहिए इंडिया घाना के बीच में। और घाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत के डिफेंस इक्विपमेंट में। नाउ आई डोंट नो कि ये सीधा ब्रह्मोस ही परचेज करेंगे या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लेंगे, बट जो सुनने में आया है, एयर डिफेंस डिफेंस सिस्टम्स को लेकर ये काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। और ये चाहते हैं घाना के जो मिलिट्री पर्सनल है ये भी भारत में जाए, ट्रेनिंग लेकर आए वापस। क्योंकि आप घाना की हिस्ट्री देखो, पिछले कुछ सालों में कॉन्स्टेंटली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल द माली वॉर, जहाँ पर एक तरफ घाना था, फ्रांस था, दूसरी तरफ ये अलकायदा, बोको हरम। जी हाँ, घाना ऐसे आतंकवादी संगठनों से डायरेक्टली लड़ता है। उसके पहले आप अगर जाओ तो द फर्स्ट आइवोरियन सिविल वॉर हुई थी, उसके बाद सेकेंड आइवोरियन सिविल वॉर, यहाँ पर भी घाना डायरेक्टली इन्वॉल्व था। तो घाना को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। ये रीजन अफ्रीका का काफी वॉलेटाइल है। जो घाना की बॉर्डर है नॉर्थ में बुर्किना फासो के साथ, यहाँ पे ये काफी प्रेशर फेस करते हैं। तो यहाँ पर भारत घाना की हेल्प कर सकता है खुद को डिफेंड करने में। और अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि घाना ने इतना भव्य वेलकम पीएम मोदी का क्यों किया है। दिस रियली मैटर्स के 3 दशकों में पहली बार एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं घाना में, और सीधा जो प्रेसिडेंट है घाना के, जॉन द्रमानी, यही आ गए पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एट दी एयरपोर्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर किसी कंट्री का सीधा प्रेसिडेंट रिसीव कर रहा है आपके पीएम को या फिर प्रेसिडेंट को एट द एयरपोर्ट, ये हाईएस्ट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़कर आपका वेलकम किया जा रहा है। तो अभी देखिए पीएम मोदी का जो ये अटलांटिक टूर है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा, काफी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ नई न्यूज सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली आईएईए के साथ अपनी कॉपरेशन खत्म कर दी है, और इससे मैं कहूंगा फिर से जंग का बिगुल बजा दिया गया है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि फिर से एक बड़ी वॉर हो जाए इस इशू को लेकर। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली आईएईए के साथ कॉपरेशन सस्पेंड कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, चाइना, ईरान या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है, इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब, जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ
बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।